आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान के पास दो दो कौड़ी का औकात ना हो, जिसको 10,000 रुपये का चैन बनवाने का भी औकात ना हो अपने दामाद के लिए, वैसे वैसे लड़कियां हैं, वैसे वैसे घर की जो लड़कियां हैं 2-2 मिनट पर अपनी औकात दिखाती रहती है और बताती है कि हमारे पति जो है हमें दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, हमें दहेज के लिए रोज दहेज मांगते हैं हमसे। हाँ, एक मेरा बेटा है, वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब के झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फोन करती है न बात करती है किसी से, और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, मेरी पत्नी मेरे से बात नहीं करती है, मेरी पत्नी मेरा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखी है, मेरी पत्नी से मिला हुआ कई टाइम हो गया, कई महीना हो गया, और मेरी पत्नी मेरे से एक बार बात नहीं करना चाहती है। मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। मिथिलेश कुमार नाम के व्यक्ति जो है एसपी साहब को लिखते हैं आवेदन में ऐसा ऐसा बात लिखते हैं कि एसपी साहब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बिहार के गया से एक ऐसा घटना आता है कि लोग सुनकर इसको एकदम झकझोर देता है इंसान को। आप सुनिएगा तो आप सुनकर आप भावुक हो जाइएगा इस घटना के बारे में। 1 मिनट टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए और इस घटना को पूरा जान लीजिए, और जानने के बाद अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम दिनेश कश्यप और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। गुहार लगाने वाले मिथिलेश कुमार जो हैं गया जिला के सिरघाटी थाना के भुजौल गांव के रहने वाले हैं, और ये जो बताते हैं कि हमारा शादी जो है 2017 में हुआ था। प्रीति कुमारी से हमारा शादी होता है 2017 में। 2017 से 2021 तक हम लोग अच्छे से रहते हैं और हमारे साथ रहते रहते एक हमारी बच्ची भी हुई थी। और बच्ची होने के बाद जो है प्रीति कुमारी को जो है हम दिल्ली में नौकरी करके मजदूरी करके जो है अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद उनको नौकरी लग जाता है। उनका नौकरी लगने के बाद जो है प्रीति का रौब रुतबा और शकल सब कुछ चेंज हो जाता है, वो कुछ अलग किस्म की दिखने लगती है। लेकिन हम जो है मजदूरी करने की वजह से जो है हम वैसे के वैसे रहते हैं, और घर की जिम्मेवारी और टेंशन लेने की वजह से शकल सूरत हमारी सब कुछ बदल जाती है, बदसूरत में मैं बदल जाता हूँ। लेकिन प्रीति कुमारी का जैसे ही नौकरी लगता है एकदम क्यूट दिखने लगती है, और पहले से भी बहुत स्मार्ट दिखने लगती है, बहुत अच्छी दिखने लगती है। इसके वजह से मैं प्रीति कुमारी को अच्छा नहीं लगता हूँ, और प्रीति कुमारी कहती है कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है। हालांकि इस मामला में जो है प्रीति कुमारी ने भी जो है अपना बयान दे रखा है। प्रीति कुमारी ये कहना है कि हमारे पति जो है हमारे एटीएम चुरा लेते हैं, और एटीएम चुरा करके हमारे एटीएम से पैसे निकालते रहते हैं और हमारे ऊपर दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार में अगर औरतों को, लड़कियों को, किसी को कुछ नहीं मिलता है तो एक और लड़कों को, एक आम इंसान को जो फंसाने का मेन तरीका होता है वो दहेज प्रथा का केस होता है। दहेज प्रथा का केस जो है किसी भी इंसान पर ठोक दिया जाता है कि हमारा पति जो है हमसे दहेज मांग रहा है, जिसका 2 कौड़ी का भी औकात नहीं, वो भी लिख देता है 20-20 लाख रुपए हमसे दहेज मांग रहे थे हम। आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान के पास दो कौड़ी का औकात ना हो, जिसको 10,000 रुपये का चैन बनवाने का भी औकात ना हो अपने दामाद के लिए, वैसे वैसे लड़कियां हैं, वैसे वैसे घर की जो लड़कियां हैं 2-2 मिनट पर अपनी औकात दिखाती रहती है और बताती है कि हमारे पति जो है हमें दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, हमें दहेज के लिए रोज दहेज मांगते हैं हमसे, ये करते हैं वो करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर उसका पति उससे दहेज मांगते तो उसको पुलिस वाली बना देता, और पढ़ लिख कर पुलिस वाली बन जाती। ऐसा हो ही नहीं सकता था। और इसके बाद भी ये भी बताया जा रहा है कि ये जो लड़की प्रीति कुमारी जो है मिथिलेश कुमार के साथ 2011-12 से जो रिलेशनशिप में है और लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, यानी कि बिना शादी के 2011 से लेकर 2017 तक साथ में रही है। 2017 के बाद जो है शादी किया इन लोगों ने। शादी के बाद एक बच्ची भी हुई है। बच्ची होने के बाद इसका नौकरी लग गया। तो आप सोच सकते हैं कि नौकरी लगने के बाद है 10 साल के बाद, 12 साल के बाद भी इसका मूड चेंज हो रहा है और इसका पति इसको अच्छा नहीं लग रहा। आप सोच सकते हैं कि आज के जमाना में लड़कियों को क्या हो गया है। अगर कोई एक लड़का ऐसा किया होता तो पूरा बिहार में भूचाल मच गया होता, लेकिन ये लड़की है और आए दिन कहीं ना कहीं बिहार से खबर आता रहता है, देश के कोने कोने से खबर आता रहता है कि एक लड़की का नौकरी लगने के बाद जो अपने पति तलाक मांग रही है, तो कहीं पति को छोड़ दी, तो कहीं पति को मरवा दी, तो कहीं दूसरी शादी कर ली। एक से एक खबर ऐसा आता रहता है। कुछ खबर ऐसा भी होता है जो मीडिया में नहीं आ पाता है, गांव घर समाज में रह जाता है। मिथिलेश कुमार जो है अपने आवेदन में बताते हैं कि 2021 में जैसे ही प्रीति की नौकरी लगती है, नौकरी लगने के बाद जो है इसका रीति रिवाज जो है घर में धीरे धीरे जो है खुशियां बिखरने लगती है, खुशियां जो छाने लगती है, यानी खुशी का माहौल हो जाता है। और एक आम इंसान को चाहिए कि एक गरीब आदमी के घर में अगर किसी का नौकरी लग जाए तो उसे घर में खुशी होती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये खुशी जो है दुख में बदल जाता है। दुख होने लगता है घर वालों को। दुख इस बात का होने लगता है कि वो प्रीति कुमारी जो अपने पति के साथ रहने से इनकार करने लगती है। बाकी दोस्त, ये खबर था बिहार के गया से, और आपका क्या राय है इस खबर के बारे में एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारा नाम दिनेश कश्यप था। अभी इस वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।